आइवी एक ऐसे गांव में रहती थी जिस गांव के चारों तरफ बस वही जंगल था, जिसके अंदर वो भयानक क्रिएचर्स घूमते थे और किसी भी गांव वालों को उनके गांव के सरहद को पार कर कर उस जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि गांव वाले लोग लाल कलर के किसी भी चीज को बुरा समझते थे। इस वजह से वो किसी भी लाल कलर की चीज को देखते ही उसे तुरंत जमीन के अंदर दफना देते थे। हर रात गांव के किसी एक मर्द को उस वॉच टावर के ऊपर रुककर चारों तरफ पहरा देना पड़ता था। इन सब के बावजूद भी गांव वाले अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ जी रहे थे। पूरा गांव साथ ही बैठकर खाना खाता था, क्योंकि इस गांव में गिने चुने ही लोग रहते थे। गांव में ना ही किसी को पैसे की फिक्र थी और सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। गांव के बुजुर्ग लोग मिलकर ही गांव के किसी भी चीज का फैसला करते थे। एक दिन इसी तरह जब गांव के बुजुर्गों की मीटिंग चल रही थी, तब वहां पर लुसियस हंट नाम का एक जवान आता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। लुसियस उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाता है। वो सभी बुजुर्गों से उसे गांव के सरहद को पार कर जंगल के दूसरे तरफ बसे गांवों में जाकर दवाइयां लाने की इजाजत मांगने वहां आया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही गांव में सिर्फ 7 साल के डेनियल नाम के एक छोटे लड़के की मौत हो गई थी और उसकी वजह उसे सही वक्त पर सही दवाइयां न मिलना ही थी। इस वजह से आइंदा वापस गांव वाले किसी की भी दवाई न मिलने के वजह से मौत ना हो जाए, इसलिए लुसियस सभी बुजुर्गों से उसे सरहद पार करने देने की इजाजत मांगने आया था। मगर बुजुर्ग लुसियस को इजाजत नहीं देते, क्योंकि आज से कई सालों पहले सभी बुजुर्गों ने मिलकर जंगल के उस भयानक क्रिएचरों से एक समझौता किया था कि उनके गांव में रहने वाला कोई भी कभी भी गांव के सरहद को पार कर उनके जंगल में नहीं आएगा और बदले में वो क्रिएचर्स भी उनके गांव के सरहद के अंदर नहीं आएंगे। यही वजह थी कि गांव वाले आज खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि वो समझौता पिछले कई सालों से चलता आ रहा था और लुसियस उस समझौते को तोड़कर पूरे गांव वालों की जिंदगी खतरे में डालना चाहता था, जिस वजह से सभी बुजुर्ग उसे इजाजत नहीं देते। इधर क्योंकि पिछले कई सालों से उन क्रिएचर्स ने गांव के किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया था और ना ही वो गांव के अंदर आए थे। इस वजह से गांव के कुछ नौजवान लड़के उन क्रिएचर्स को सिर्फ मनगढ़ंत कहानी समझते थे। इसलिए वो सभी मिलकर एक रात गांव के सरहद के पास